एक बड़ी खबर इस वक्त आपको राजस्थान से बता दें, जहां कोरोना अपडेट मिल रहा है पिछले 24 घंटों का। पिछले 24 घंटे के अंदर 659 नए मामले सामने आने के साथ एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ राजस्थान में बढ़ा है और 10 लोगों की जान भी गई है। प्रदेश में अब तक 22,063 लोग ऐसे हैं जो संक्रमित हुए हैं। कोरोना से अब तक 482 लोगों की जान भी गई है। लेकिन एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो वो बेहद कम नजर आते हैं, क्योंकि अभी भी राजस्थान में सिर्फ 4,715 एक्टिव केसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटाइन भी है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोजाना अब तेजी से बढ़ रहे मामले आगे के लिए क्या दृष्टिकोण खास तौर पर रखते हैं, क्या आगे की तस्वीर दर्शा रहे हैं, यहाँ पर ये समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। श्रीकांत व्यास इस वक्त जुड़ रहे हैं जैसलमेर से। सबसे पहले हमारे संवाददाता हमारे साथ जैसलमेर की अगर बात की जाए और पूरे राजस्थान को अगर देखा जाए तो क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कोई नया फैसला लिया गया राजस्थान सरकार की ओर से? राजस्थान की अगर बात करें तो कोरोना लगातार जो है फैलता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 659 केस आए हैं, जिसके बाद अब फिर राजस्थान का आंकड़ा 22,000 से पार पहुंच चुका है। और मौत के आंकड़ों की बात करें तो अब तक राजस्थान में करीब 483 मौतें हो चुकी है। और पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 659 पॉजिटिव केस आने के साथ ही 10 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बाद अब लोगों में डर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अनलॉक शुरू होने के बाद अब लोग घरों से बाहर है। लोगों को कोरोना से डर कम है और भूखमरी का डर ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो है राजस्थान के कई जिले पर्यटन पर निर्भर है। बात करें जैसलमेर, उदयपुर जैसे जिलों की, और साथ ही साथ जो है पर्यटन अब कितने लंबे समय तक नहीं आएगा ये नहीं पता है। पर्यटकों के न आने से यहाँ भूखमरी की स्थिति जरूर पैदा हो सकती है। अगर बात करें सरहदी जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में 90% जनता की जो है वो घर खर्च इसी पर्यटन पर चलता है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो 90% आर्थिक स्थितियां, आर्थिक व्यवस्था जो है वो पर्यटन पर टिकी है। लगातार इस तरह की समस्याओं से जूझते नजर आए हैं। पिछले वर्ष जो है वो श्रीकांत, WHO ने जो खास तौर पर अपने हाल ही के बयान में कहा है कि अब हवा में भी कोरोना फैलता है और इसको ध्यान में हमें रखना होगा। 3 फीट की दूरी जिसको लेकर बार बार खास तौर पर कहा जाता है प्रशासन की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से, क्या वो 3 फीट की दूरी अभी दिखाई दे रही है या फिर उसे खास तौर पर निभाना संभव नहीं नजर आता? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना को लेकर लगातार जो है सोशल डिस्टेंस का जो है वो प्रसार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अवेयर नजर नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान के स्वभाव की, तो राजस्थानी लोगों का स्वभाव है कि वो मिलजुल कर रहते हैं और अब उन्हें सोशल डिस्टेंस रखना कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन चुका है। सरकारें प्रचार के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पूर्ण रूप से उल्लंघन होता नजर आ रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो जिला अधिकारी हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता, सभी जो है वो बड़ी कुछ ना कुछ मीटिंग के दौर पर, बैठक के दौर पर लोगों को इकट्ठा करते नजर आते हैं। और राजस्थान पूरे में ये देखने को मिलता है कि जो लोग जागरूकता फैलाने की बातें कर रहे हैं वो खुद ही जागरूक नहीं है। और कहीं और श्रीकांत, अगर यही हाल रहा तो सबसे बड़ी समस्या यही रहेगी कि अमेरिका की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन तो अभी नहीं आने वाली है, लेकिन 2021 तक भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर यही तस्वीरें आती रही हर राज्य से तो वो रिपोर्ट सच होती दिखाई देगी। जी, मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह से कोरोना का काल लगातार जारी रहा तो इस कहर के बीच भारत कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, क्योंकि जो है भारत 135 करोड़ जनसंख्या वाला एक बड़ा देश है, जहां सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा देश भी कह सकते हैं। अभी भी जहां अमेरिका और चीन जैसे और इटली जैसे देश जो कि बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अधिक आगे है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो नहीं टिक पाए तो भारत के लिए बड़ी समस्या होगी। भारत अभी जो है वो स्थिति अच्छी चल रही है। अगर लगातार इसी स्थिति के साथ बना रहा और कहीं ना कहीं कंट्रोल करता रहा तो हो सकता है कि 2021 से पहले कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले। लेकिन जिस तरह से हवा में फैलने की बात आई है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ी समस्या का जो है वो सामना पूरे राजस्थान और भारत को करना पड़ सकता है, क्योंकि हाल ही में बात करें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, MP, UP सभी जगह से जो है वो लगातार कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आती रही है। बार बार जो है और राजस्थान के टॉप के होने पर, क्योंकि राजस्थान ऐसा राज्य है जो टॉप पर है लगातार कोरोना से जंग लड़ने को लेकर, और वहां से भी अगर मामले तेजी से बढ़ते हैं तो इसकी उम्मीद फिलहाल कोई नहीं करता है। लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या कोई सख्ती और बढ़ती जाती है, क्या जो लापरवाही हम तस्वीरों में देख रहे हैं लोगों की
वो कम होती है, ये एक बड़ा सवाल है। श्रीकांत व्यास, बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, जैसलमेर से हर एक अपडेट हमें पहुंचाने के लिए। उधर राजस्थान के थानों में भी कोरोना दूर नहीं है, वहां भी कोरोना पॉजिटिव कई मामले सामने आए हैं। ताजा अपडेट की अगर बात करें तो 4 थानों में 8 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इसमें सदर, बाली, देसुरी, फालना और ये 4 ऐसे थाने हैं जो शामिल हैं। इधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने भी खास तौर पर पॉजिटिव सभी थानों के पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटाइन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अब तक 15 थानों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और इसके चलते स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तो पाली से इस वक्त सुरेश पवार जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। एक तरफ तो हम देखते हैं सुरेश कि फ्रंट लाइन पर लड़ रहे डॉक्टर्स लगातार संक्रमित हो रहे हैं, आम लोगों के संक्रमित होने का भी सिलसिला बढ़ रहा है, लेकिन जब थानों की भी खबर हम सुनते हैं, पुलिसकर्मियों को खास तौर पर जिनके जिम्मे पूरी तरह से सुरक्षा है लोगों की, उनके कोरोना पॉजिटिव होने से परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हेलो सुरेश, आवाज मिल रही है? सुरेश, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी प्रिया, मैं जानकारी के लिए बता दूं, पाली जिले में ये थाना में पॉजिटिव मिलने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब कुल ये देखा जाए तो कुल मिला के 15 थानों में ऐसे पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। शुरुआत में जहां सोजत और सिरियरी थाने में ऐसे आरोपियों के पॉजिटिव मिलने से इन थानों को क्वारंटाइन किया गया था। लगभग जिले में अब करीब 15 थानों में ये मामले बढ़ते ही गए हैं। कल एक साथ 8 पॉजिटिव इन थानों से मिले हैं, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है। जो जिला मुख्यालय पर सदर थाना है, जहाँ की पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है, वहां पर एक साथ 3 पॉजिटिव मिले हैं। तो उसके साथ बाली जो उपखंड, जो पाली जिले का बड़े उपखंडों में से एक है, वहां पर भी पॉजिटिव मिले हैं। तो ये देखा जाए तो पाली जिले के जो सबसे बड़े जो थाने हैं, उनमें करीब सब जगहों पे 1-2 जगह छोड़ के सभी थानों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से, आरोपियों के मिलने से यहाँ का प्रशासन भी हड़कंप में आ गया है। प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। तो वही जिला कलेक्टर अंशदीप एवं पुलिस अधीक्षक राहुल कोटेकी के निर्देश अनुसार तुरंत प्रभाव से इन थानों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इन थानों को सेटेलाइज करके इन पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है, होम क्वारंटाइन किया गया है। चिंता की बात यह है कि जो सोजत क्षेत्र का जो मुख्य थाना है, साथ ही सिडेरी थाना है, वहां पर लगातार ये तीसरी बार पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी समस्या है। लेकिन इस बीच अगर मैं पाली से जो टोटल अपडेट है वो जानने की बात करूं तो वो क्या मिल रहा है पिछले 24 घंटे का? जी, जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाली में इस समय कोरोना की जो हालात है, मैं बता दूं 132 कुल कोरोना एक्टिव केसेज बताए जा रहे हैं। तो वहीं ये संख्या अब 1400 के करीब पहुंच चुकी है। टोटल जिले में 134 संख्या की जो एक्टिव केस की है, उनके साथ की रिकवरी रेट बीते सप्ताह से जो अचानक इसमें गिरावट आई थी, वापस 2 दिनों से उछाल आया है। वहाँ बीते सप्ताह में ही करीब 250 के करीब कोरोना पॉजिटिव जिले भर में मिले हैं। तो वहीं कल जहाँ एक साथ 2 मौतें भी हुई थी, परसों 2 मौतें भी और हुई थी। 2 दिन पूर्व जो मारवाड़ जंक्शन में एक युवा की जो 22 साल की उम्र का था, उससे भी आनंद फानंद में मात्र 2 घंटे में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनको एडमिट किया गया। उनके तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ये प्रशासन के लिए चिंता की विषय है। लोगों को सोशल डिस्टेंस में रखने का जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, साथ ही 3 फुट की दूरी रखने का भी आह्वान किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। देखिए तो मुख्य सुरेश, देखिए प्रशासन और सरकार तो सिर्फ अपील कर सकती है और बड़े फैसले ला सकती है, लेकिन इस पर अमल करना जहां लोगों की जागरूकता को दिखाता है, वहीं ये भी दिखाता है कि आखिर लोग इसको लेकर कितना डर रहे हैं, कितनी चिंता कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो लोगों को खुद से भी करनी होंगी। पाली जिले में सोशल डिस्टेंस का कहीं मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। मुख्य परिसरों पे देखो, मुख्य बाजारों में देखो, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। वहां पर चिंता की ये बात बिल्कुल सामने ही है। प्रशासन द्वारा बार बार आह्वान किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। जिन जगहों पर ये कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, वहां पर देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं की जा रही है। मात्र एक बैरिकेड लगाने से यहाँ व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की खास तौर पर आपने बात की, सरकार के फैसलों की आपने बात की और ये भी बताया कि लोगों में कहीं से कहीं तक जागरूकता नजर नहीं आती है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क लगाना। इन दोनों ही चीजों को दरकिनार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुरेश, हम तक ये जानकारी पाली से पहुंचाने के लिए। लेकिन सुरक्षा कर्मियों के भी ये बताया जा रहा है कि इस वक्त
पॉजिटिव मिलने से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक अब अगर किसी की मृत्यु के बाद 13वीं का भोज कराया जाता है तो दोषी को जेल की सजा काटनी होगी। और ऐसे में क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर आपने 13वीं पर कराया भोज तो आप पर भी हो सकती है कार्रवाई। आपको साल भर के लिए खानी पड़ सकती है जेल की हवा। हिंदू धर्म में परंपराओं का अपना एक अलग ही स्थान है, लेकिन अब इन परंपराओं पर कोरोना महामारी भारी पड़ती जा रही है। जी हां, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। नए फैसले के तहत अब मृत्यु उपरांत होने वाले 13वीं संस्कार भोज पर रोक लगा दी गई है। अब राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम 1960 का कानून लागू कर दिया गया है और ये कानून इतनी सख्ती से लागू कर दिया गया है कि अब कहीं भी अगर भोज का आयोजन होता है तो मृतक के परिवार वालों पर कार्रवाई होगी। भोज में शामिल होने वाले भी दंड के भागीदार होंगे। इतना ही नहीं, उस क्षेत्र के प्रधान और पटवारी की भी खैर नहीं होगी। भोज का आयोजन करने पर 1 साल तक की हो सकती है जेल। बता दें कि कोरोना काल में हाल ही में मृत्यु भोज को लेकर एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी अधीक्षकों को राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की पालना कराने के लिए रिमाइंडर भेजते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। गौरतलब है कि राजस्थान में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 पहले से बना हुआ है, लेकिन सामाजिक बंदिशों के चलते इसका पालन नहीं हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। अलवर की नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने शहर के थाने और पुलिस कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर अभय कमान का निरीक्षण किया और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डिस्प्ले संबंधित जानकारी जुटाई। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो खराब पड़े हुए सीसीटीवी कैमरे को तुरंत प्रभाव से चालू कराएं। मैंने जिले का दौरा शुरू किया है, जिसमें सर्वप्रथम आज अभय कमांड कंट्रोल सेंटर और पुलिस कंट्रोल रूम एवं सीओ सिटी के ऑफिस का निरीक्षण किया गया। समझा गया कि ये लोग किस तरीके से बैठ रहे हैं, इनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिनको आगे पहुंचाना ज़रूरी हो। और अभय कमांड कंट्रोल सेंटर पे जो जाब्ता लगा है उसकी दक्षता का भी एक प्रमाण मिला। काफ़ी अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद शिवाजी पार्क, एमईवी और कोतवाली थाने के निरीक्षण प्रस्तावित है। यूपी के कुख्यात बदमाश विकास दुबे के छिपने की अटकलों के बीच अलवर पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी पुलिस की गलतियों से सबक लेते हुए अलवर पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी में जुट गई है। हरियाणा की ओर से आने वाले प्रत्येक वाहन की सघन जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस का खुफिया तंत्र लगातार अलर्ट कर दिया गया है ताकि अलवर के बदमाशों के पास विकास दुबे के शरण लेने की स्थिति पर कार्रवाई की जा सके। साथ ही यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार विकास दुबे को पकड़ने के लिए यूपी की 50 से ज्यादा टीमें लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक पुलिस विकास दुबे का सुराग तक नहीं लगा पाई। नाकाबंदी लगाई है बॉर्डर पे, इधर से हरियाणा और दिल्ली साइड से आने वाले वाहनों को चेक कर रहे हैं। 2-3 जगह नाकाबंदी लगाई है थाना इलाके में और बेसिकली संदिग्ध लोगों को चेक कर रहे हैं। बदमाश और संदिग्ध लोगों को चेकिंग का अभियान है। फुल चेकिंग जब कर रहे हैं तो उस एंगल पे भी हम चेक करेंगे कि
क्योंकि भागा हुआ अपराधी है, कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए हम सख्ती के साथ नाकाबंदी कर रहे हैं। हमारे पास वेपन है, ब्लूटूथ जैकेटें हैं, और अगर इस तरह का कोई अपराधी आता है तो उसको माकूल जवाब मिलेगा और जाने नहीं दिया जाएगा। तो विकास दुबे की लगातार तलाश जारी है और ऐसे में राजस्थान में भी अगर देखा जाए तो पुलिस अलर्ट पर है। और खास तौर पर देखिए अलवर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस जांच कर रही है। गाड़ियों की जो आवाजाही करने वाले वाहन हैं उनकी पूरी तरह से जांच की जा रही है कि अगर विकास दुबे का यहां पर आने का कोई भी मंशा रहती है तो उसे पकड़ा जा सके। उधर जैसलमेर पुलिस अधीक्षक के पद पर नवनियुक्त आईपीएस अजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाला। कार्यभार संभालने से पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देते नजर आए। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए नवनियुक्त एसपी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जिले में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जाए। निश्चित रूप से आज से ही प्रभावी दिखेगी आपको। साथ में ही जो लॉकडाउन के जो नियम भारत सरकार ने लागू किए हैं और राज्य सरकार ने जो लागू किए, राजस्थान सरकार ने, उन नियमों की भी पालना सुनिश्चित की जाएगी। उसमें 10 बजे के बाद बाहर फ्री मूवमेंट पे पाबंदी है। आज रात से ही हम चेक पॉइंट लगा देंगे शहर में, तो आज रात को 10 बजे के बाद आपको कहीं मूवमेंट नहीं दिखेगा। राजस्थान के जैसलमेर में बैंक कर्मचारियों की मनमानी आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहाँ भीषण गर्मी में लोग पैसे निकालने के लिए लाइनों में लगे रहे, लेकिन बैंक का मेन गेट ज्यादातर समय बंद ही मिलता है। इतना ही नहीं, टोकन व्यवस्था भी बैंक ने बंद कर दी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ न पानी और न ही शेड लगे हैं और कर्मचारी ऐसे एसी में बैठकर लोगों की परेशानी का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। राजस्थान के शाहबाद में भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इसी कड़ी में शाहबाद में बाहर से आए लोगों के सैंपल लिए गए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और पॉजिटिव आने वाले लोगों को अलग किया जा सके। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीएम ने आदेश दिए हैं कि अधिक से अधिक लोगों के सैंपल्स लेने के आदेश दिए जाएं। तो कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है, पूरे देश की बात हो या अलग अलग जिलों की। तो राजस्थान में भी शाहबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाहर से आए लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और सरकार के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग भी इस पर लापरवाही ना करें।